अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन आहिस्ता से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, सुन्नी दावत इस्लामी के सिल्वर जुबली इज्तिमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आपकी हमारी सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारा ये बैठना, सीखना, सिखाना हम सब के लिए नजात का जरिया बन जाए। ख़वातीन इस्लाम से मुताल्लिक़ इज्तिमा मुनक़्क़िद करने की वजह और उनके लिए ख़ास पहला दिन फिक्स करने की वजह यह है कि घर का माहौल हो, मुआशरे का माहौल हो, सोसाइटी का मामला हो, तो सिर्फ मर्द ही से सारा मामला संवर नहीं सकता, बल्कि मर्द और औरत दोनों मिलकर अगर कोशिश करें तो मुआशरे के अंदर इनकलाब पैदा हो सकता है और पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों की जिंदगी पुरसुकून गुजर सकती है। इस वक्त अगर हम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें तो पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे मर्द हो या औरत, इस वक्त इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स की शिकार है और कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर बच्चे या बच्ची स्ट्रेस के शिकार आपको नजर न आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, मर्द तो किसी हद तक मस्जिद में जाकर उलमा की नशिस्त में बैठकर अपने आप को किसी हद तक इल्म के जेवर से आरास्ता कर लेते हैं
और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तलाश कर लेते हैं। लेकिन ख़वातीन का मामला ये होता है कि वो खुद ही अपनी तरफ से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की कोशिश करती हैं, न शरीयत के दायरे में, न कुरान और हदीस की रहनुमाई में। नतीजतन न दुनिया संवरती है, न आखिरत संवरती है। आज मैं चाहूँगा कि कुछ ज़रूरी बातें आपकी जिम्मेदारी से मुताल्लिक आपको बताऊं, और साथ ही साथ रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में औरत की अजमत क्या है और किस औरत के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मता यानी फायदा उठाने वाले के हवाले से फरमाया है। ख़वातीन इस्लाम, आप सिर्फ अपने बारे में ये सोचें, इस वक्त पूरी दुनिया में बिगाड़ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जवान बिगड़ रहे हैं, शादीशुदा बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं, और माहौल डे बाय डे बिगड़ता चला जा रहा है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में ये माहौल संवरने न पाए, और उसके लिए जहां से बिगाड़ का आगाज हो रहा है मैं उसी तरफ आपकी निशानदेही करना चाहूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आप जरा सोचें कि इस वक्त बिगाड़ किस शोबे के अंदर नहीं है। हर शोबे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर महाज पर बिगाड़ ही बिगाड़ नजर आ रहा है। जवान बिगड़ते नजर आ रहे हैं, बच्चियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, मियाँ बीवी की जिंदगी के अंदर परेशानियां नजर आ रही हैं, बीवियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, शौहर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, नस्लों की नस्लें तबाह होती नजर आ रही हैं। आखिर इसके पीछे वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से नस्लों की तबाही हो रही है और पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पर है? हकीकत ये है कि हम आज कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में करेक्शन हो, चंद बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। जिना न करो, बदकारी न करो, नजरबाजी न करो, इस आवारगी न करो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ से बचो, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो। लेकिन हम देख रहे हैं कोशिशों के बावजूद, जुम्मा के खिताबात के बावजूद, जलसे और इज्तिमाआत के बावजूद मुआशरे में संवरने का माहौल दिखाई नहीं देता। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो ख़वातीन इस्लाम, अगर तवज्जो के साथ आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई तो आज आपकी अजमत भी आपको समझ में आएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझ में आएगी, आपका मकाम भी आपको समझ में आएगा। आप जरा सोचें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, पूरी दुनिया इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो किसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, किसको फ्रीडम देने की कोशिश कर रही है, किसके पीछे मेहनत कर रही है, किसको आवारा बनाने की कोशिश कर रही है? तो पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, तो ये सब के सब औरत के पीछे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं किसी मुआशरे की औरत अगर बिगड़ जाएगी तो उसके बतन से पैदा होने वाला बच्चा कोई दीनदार जन्म नहीं ले सकता। एक औरत बिगड़ती है तो घर का निजाम बिगड़ जाता है, एक लड़की बिगड़ती है तो माँ बाप की जिंदगी तबाह और बर्बाद होती नजर आती है। एक औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी का बिगाड़ हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, औरत के बिगड़ने पर पूरी सोसाइटी, पूरा माहौल, पूरा मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसीलिए औरत को चार दीवारी से निकालकर, पर्दे से निकालकर, नेकी के रास्ते से निकालकर आवारगी के रास्ते पर ले जाने के लिए आज पूरी दुनिया सरमाया खर्च कर रही है, पूरी दुनिया दौलत खर्च कर रही है कि किसी न किसी तरीके से औरत पर्दे से बाहर आ जाए, औरत बेहिजाब बन जाए, औरत बेपर्दा बन जाए, औरत नमाज की
तर्क करने वाली बन जाए, औरत शरीयत की पासदारी छोड़ दे, औरत बावुजू रहना छोड़ दे, औरत नमाज पढ़ना छोड़ दे, औरत तिलावत करना छोड़ दे, इसलिए कि एक औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ती हैं। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है और इसे जिंदगी भर के लिए मेरी बहनें दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। अल्लाह अकबर। अगर बाप दीनदार होता है तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और अगर माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक पहुंचा करता है। याद रखें, एक औरत का संवरना सोसाइटी के संवरने का सबब बन जाता है। एक औरत का संवरना पूरी नस्लों के संवरने का सबब बन जाता है। एक औरत के सीधे रास्ते पर चलना पूरे खानदान के सीधे रास्ते पर चलने का जरिया बन जाता है। और कभी ऐसा होता है, सुधरी हुई एक औरत के बतन से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वही बच्चा पूरी दुनिया के सुधारने वालों के अंदर शामिल हो जाया करता है। आप अंदाजा लगाएं, आज औरत ये समझ रही हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने और वेस्ट ने हमें आजादी अता की। इस्लाम पर्दे की पाबंदी का हुक्म दे रहा है, गैर मर्दों से मिलने की पाबंदी लगा रहा है। लेकिन ये कितना अच्छा कल्चर है, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लो, किसी से भी दोस्ती कर लो, किसी के यहाँ भी रहने चले जाओ, कोई रोक टोक की बात नहीं। आप जरा देखें उन बच्चियों की जिंदगी को जो बच्चियां इस कल्चर के अंदर बड़ी होती हैं और इस सोसाइटी के अंदर रहती हैं, न उनकी दुनिया में सुकून आपको नजर आएगा, न ऐसी बच्चियों की आखिरत के अंदर कोई सुकून नजर आएगा। लेकिन उन औरतों की जिंदगी का जायजा लें जिन औरतों की जिंदगी का मामला ये है कि वो इस्लाम को अपनी निगाहों के सामने रखती हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेशे नजर रखते हुए अपनी जिंदगी को कानून इस्लाम के दायरे के अंदर गुजारती नजर आती हैं। आप देखेंगे बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका साथ देती नजर आती है, ज़ईफी में उनके बच्चे खिदमत करते नजर आते हैं। लेकिन वो माएं जो आवारगी की जिंदगी इख्तियार कर लेती हैं, या जो बच्चियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके बाद में पैदा होने वाली बच्चे उनको ताना देते नजर आते हैं और बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बनते। आज ये मैं आपको बताऊं, औरत समझ रही है कि हमें आजादी दी जा रही है, फ्रीडम दिया जा रहा है, लेकिन आप देखें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई जाती है। चंद दिनों के लिए किसी के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ औरत का वकार मजरू हो रहा है। आज आप देखें जितने भी सामान फरोख्त किए जाते हैं, उन सामान के फरोख्त करने के लिए औरत को मॉडल की हैसियत से पेश किया जाता है, उसका नीम उरिया जिस्म दिखाया जाता है, उससे चीजें बेची जाती हैं और उसके बाद अपने ऐश कदे को तामीर किया जाता है और औरत की कोई आबरू नहीं रहती, औरत का कोई वकार नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो इस आवारगी की शिकार हो जाती हैं, उनकी जिंदगी में सुकून तलाश करके देख लीजिए, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि वो बच्चियां, वो औरतें जो पाक दामनी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, उनके छोटे से घर के अंदर भी उनके चेहरे से सुकून छलकता नजर आएगा, उनकी तबीयत से सुकून छलकता नजर आएगा, माँ बाप उनके लिए दुआएं करते नजर आएंगे और उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान और सुकून बेपनाह आपको नजर आएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या ही खूब इरशाद फरमाया, अद-दुनिया मताउन। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर सब कुछ आ गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया बरतने की चीज है, नफा उठाने की चीज है। आप अंदाजा लगाएं दुनिया के बारे में, दुनिया में कितनी चीजें हैं। हम अगर उसको शुमार करना चाहें, काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते। और दुनिया की सारी चीजों को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफा उठाने की चीज फरमाई। अगर हमसे कोई पूछे कि नफा उठाने की चीज दुनिया के अंदर कौन सी है, आप किस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप कभी बंगलों के बारे में कहेंगे, कभी बड़ी कार के बारे में कहेंगे, कभी आलीशान मकान के बारे में कहेंगे, कभी मॉल के बारे में कहेंगे, कभी शॉपिंग सेंटर के बारे में कहेंगे, कभी कीमती लिबास के बारे में कहेंगे, कभी ज्वेलरी के बारे में कहेंगे, कभी आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहेंगे। दुनिया की इन चीजों के बारे में आप ये कहेंगे कि ये दुनिया की
चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे दुनिया की ये चीजें मिल जाएंगी। दुनिया नफा उठाने की चीज है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया को सरकार ने कवर किया और फिर इस सारी दुनिया के बारे में कुरान ने क्या कहा? कुल मताउ दुनिया कलील। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की मता, नफा उठाने की चीज ये बहुत मुख्तसर है। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया नफा उठाने की चीज है, बरतने की चीज है, लेकिन सरकार ये तो बताइए इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फायदा उठाने की हैं, लेकिन इन सब में बेहतरीन चीज कौन सी है जिससे फायदा उठाया जा सकता है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरो मताई दुनिया मरअतुस सालिहा। इस पूरी दुनिया से फायदा उठाने वाली चीजों में अगर सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो नेक औरत है। अल्लाह अकबर। दुनिया की सारी नेमतों के कंपेयर के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को सबसे बेहतरीन फायदा उठाने की चीज बताया। आप अंदाजा लगाएं, किसी घर की औरत अगर नेक होती है तो घर के माहौल में सुकून होता है, वो सजदे करती है, शौहर की रोजी में अल्लाह बरकत अता करता है, वो दुआएं करती हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी औलाद को नेक रास्ते पर चलने का सलीका अता करता है। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचती हैं तो बच्चे ने जब अपनी माँ को तिलावत करते देखा होता है, बच्चे ने अपनी माँ को जब नमाज पढ़ते देखा होता है तो माँ का एहतराम उसके दिल के अंदर होता है। अल्लाह अकबर। और इसी तरीके से आप देखें, एक औरत अगर नेक है शौहर की जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, एक औरत अगर नेक है तो शौहर की जिंदगी इत्मीनान बख्श गुजरेगी, एक औरत अगर नेक है तो शौहर को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाएगी। दुनिया ने तय कर लिया औरत ही को बिगाड़ दो ताकि पूरा मुआशरा बिगड़ जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत के मकाम को बुलंद किया, औरत के मर्तबे को बुलंद किया। दुनिया के दिगर मज़ाहिब के अंदर ये कहा जाता है ये औरत ही तो है जो हजरत आदम के लिए दुनिया में आने और जन्नत से निकलने का सबब बनी। अल्लाह अकबर। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बड़ा ऊंचा दर्जा अता फरमाया, ऊंचा मकाम अता फरमाया, ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। और औरत को रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मकाम तक पहुंचाया कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत को समेटकर माँ के कदमों के नीचे रखते हुए फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा किसी मजहब ने औरत को नहीं दिया जितना ऊंचा मर्तबा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अता फरमाया है। आज आप देख लें, इस्लाम के रास्ते को छोड़कर, नेकी के रास्ते को छोड़कर, गुनाह के रास्ते को छोड़कर दुनिया में बहुत सारी बच्चियां स्ट्रेस के शिकार हो गईं, बहुत सारी बच्चियां आज डिप्रेशन के शिकार हो गईं। वो समझती हैं इधर गुनाह करेंगी तो सुकून मिलेगा, इधर किसी से फ्रेंडशिप करेंगी तो सुकून मिलेगा, किसी के साथ आवारगी के रास्ते पर चली जाएंगी तो सुकून मिलेगा। खुदा की कसम, सुकून गुनाहों के अंदर अल्लाह ने नहीं रखा, सुकून तो मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात में रखा है, सालिहियत के अंदर रखा है, नेकी के अंदर रखा है। और सुन लो, अगर अच्छी जिंदगी चाहते हो और अच्छी मौत चाहते हो तो कुरान के इस फॉर्मूले को सुनो। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, मेरा रब फरमाता है हम उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह अकबर। अगर कोई अमल सालेह की पैकर बन जाए अल्लाह उसको अच्छी जिंदगी अता करता है, कोई नेक अमल की आदी बन जाए अल्लाह उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाता है। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मुआशरे के अंदर बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह उस अस्ल को खराब करना है जहां से बच्चे जन्म लेते हैं, यानी माँ को बड़ा जो है वो खराब करना है, औरत को खराब करना है। औरत बिगड़ जाएगी, मुआशरा बिगड़ जाएगा, औरत संवर जाएगी,
मुआशरा संवर जाएगा। आप तारीख या औराक उलट करके देखें, हर कामयाब मर्द के पीछे माँ का रोल नजर आएगा, या बीवी का रोल नजर आएगा, या बेटी का रोल नजर आएगा, या बहन का रोल नजर आएगा। किसी न किसी औरत का किरदार किसी न किसी मर्द के हवाले से कामयाबी की जमानत बनता हुआ नजर आता है। मैं आज पढ़ रहा था एक बेटी के सिलसिले में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हजरत अमीर खुसरू जब उनकी बच्ची 7 साल की थी तो उन्होंने अपनी बच्ची को एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था। बच्ची घर में ही थी लेकिन उसके नाम एक खत लिखा था और एक मजमून उन्होंने तरतीब दिया था। उन्होंने लिखा था, बेटी तुम आज 7 साल की हो, आगे चलकर तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, बेटी देखना इस चीज का ख्याल रखना। मैं चाहता हूं मुझे आज जो इज्जत और शोहरत मिली है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी शोहरत का सबब तुम बन जाओ, मेरी इज्जत का सबब तुम बन जाओ। दुनिया की हर माँ ये कहे और हर शख्स ये कहे, अमीर खुसरू जैसी बेटी अल्लाह सबको अता फरमाए। बेटी पर्दे की पाबंदी करना, बेटी नेकियों के दामन को न छोड़ना, बेटी अल्लाह के रसूल की इताअत को न छोड़ना, खातून जन्नत को अपने लिए रोल मॉडल बनाना, उनके नक्शे कदम पर चलना। अल्लाह अकबर, नसीहतों का अंबार लगा दिया। और बेटी, मैं भी कल बरोज़े क़यामत ये फख्र से कह सकूं मैं मेरी बेटी का बाप हूं, ऐसी मेरी बेटी थी। अल्लाह अकबर, फख्र का जरिया बेटी को बनाने के बारे में कह रहे हैं। पता चला अल्लाह वालों की नजर बच्चियों के सिलसिले में कितनी अहम थी। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखें, खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत के अंदर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कलीदी रोल अदा फरमाया। अल्लाह अकबर, बेटी है, लखते जिगर है, फरमाने रसूल पर अमल करने वाली है। और अल्लाह अकबर, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाल ढाल हाल काल में अगर किसी को मुशाबे देखना हो तो खातून जन्नत को देख लो। कितना सरकार को उन्होंने फॉलो किया था, कितने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वो अमल पैरा थी। लेकिन कुर्बान जाइए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्ची के सिलसिले में तरबियत के लिए कितना कलीदी रोल अदा फरमाया। आप जानते हैं हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शादी हो चुकी, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के अक़द में चली गईं और उसके बाद घर का काम करते करते हाथों में छाले पड़ गए थे। मौला अली ने फरमाया, जाओ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खादिमा लेकर के आ जाओ ताकि तुम्हारी तकलीफों के अंदर वो साथ दे सके और घर के काम में हाथ बटा सके। अल्लाह अकबर, जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो हाजिर होती हैं और अपनी तकलीफ और दर्द और काम के सिलसिले में मेहनत और मशक्कत की शिकायत करती हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के लिए कितने प्यारे कलेमात अता फरमाए। इरशाद फरमाया, मेरी लखते जिगर 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी थकान को दूर फरमा देगा। अब आप इन कलेमात की तासीर को महसूस करें। अल्लाह का जिक्र करने के बारे में फरमा रहे हैं, इससे ये बात समझ में आई, अल्लाह का जिक्र सबसे पहले तो दिल को मुतमईन करता है। आप काम करके थक जाते हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा, थकान महसूस हो रही होगी, तबीयत बेचैन हो रही होगी। जब आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो इस जिक्र की वजह से अल्लाह दिल को सुकून की दौलत अता फरमा देगा। और सुबहान अल्लाह कहने की वजह से अल्लाह ताला बदन में कुव्वत भी अता फरमाएगा और ताकत भी अता फरमाएगा। वो रसूल जिनके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, जिनकी मर्जी मौला न टाले, अगर हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देते तो जन्नत से हूरें खातून जन्नत की खिदमत के लिए हाजिर हो जाती। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ऐसी तरबियत फरमाई। और जानते हैं खातून जन्नत क्या अर्ज करती हैं, मैं मर जाऊं
तो मेरे जनाजे को भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को न देख सके। जब माँ ऐसी थी तो अल्लाह ने हुसैन जैसा बेटा अता फरमाया, और फिर उस हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया। और 1400 साल से अगर आज इस्लाम जिंदा नजर आता है तो ये खूने हुसैन और कुर्बानी हुसैन का सदका है। इसलिए माँ जब अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती हैं, नस्लें अच्छी होती हैं। दुनिया पूरी कोशिश कर रही है इसी असल को बिगाड़ने की। आप समझती होंगी ये रिस्ट्रिक्शन, ये पाबंदी, ये चार दीवारी, ये न करो, इससे मत मिलो, ये क्या कोई जिंदगी है? खुदा की कसम यही असल जिंदगी है। यही कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की बुनियाद पर तुम्हारे बतन से वो औलाद जन्म लेगी, जो औलाद तुम्हारी नजात का सामान भी होगी और बुढ़ापे का सहारा भी होगी। आइए आप देखें, इस्लाम की कश्ती को किनारे पर लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, परचम को लहराने के लिए और दुनिया तक इस्लाम को पहुंचाने के लिए खवातीन इस्लाम ने कितना कलीदी रोल अदा किया। इसलिए कि वो तालीमात नबविया की आमिला थी, वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने वाली थी। आप जानते हैं हजरत अमीर मुआविया ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज किया, या उम्मुल मुमिनीन मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। आप देखिए हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज करते हैं मुझे कोई नसीहत फरमाएं। ऐसी नसीहत फरमाई कि इस नसीहत को अगर पूरी दुनिया का मुसलमान जिंदगी भर अपने सीने के अंदर महफूज कर ले तो उसकी दुनिया भी इत्मीनान के साथ गुजरेगी और उसकी आखिरत में भी उसको इत्मीनान की दौलत नसीब होगी। वो कितनी अजीम नसीहत है, मेरी बहनें गौर से सुने। अल्लाह अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अमीर मुआविया सुनो, अल्लाह को नाराज करके मखलूक की खुशी की फिक्र मत करना। अगर तुमने अल्लाह को नाराज किया और मखलूक को तुमने खुश किया तो फिर अल्लाह तुमको मखलूक को तुम पर मुसल्लत कर देगा, जिसकी वजह से न तुम्हारी दुनिया बेहतर होगी न तुम्हारी आखिरत। हाँ, अल्लाह को राजी करो, दुनिया नाराज हो जाए इसकी परवाह बिल्कुल न करना, इसलिए कि जो दुनिया की खुशी की बजाय अल्लाह की खुशी चाहता है, अल्लाह उसको हर गम से नजात अता फरमाता है और अल्लाह उसके लिए काफी है। आज आप देख लें, इस एक नसीहत को देख लें, हम औलाद की खुशी की खातिर खुदा को नाराज कर रहे हैं। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को नाराज करने के अंदर मखलूक की खुशी को पेश नजर रखते हैं। ये राजी हो जाए, ये खुश हो जाए, चाहे मौला राजी हो या नाराज, जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह की नाराजगी ही को प्रायोरिटी देता है, अल्लाह की रजा को ही प्रायोरिटी देता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशी की खातिर मखलूक की खुशी को प्रायोरिटी नहीं देता, तो मौला उसे हर गम से नजात अता फरमाता है। तारीख उठाकर देखिए, औलियाए किराम क्यों बेखौफ थे, औलियाए किराम की जिंदगी में गम जो है वो क्यों नजर नहीं आ रहा था? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, वो मुतमईन इसके लिए थे कि वो अपने रब को राजी कर रहे थे, अपने रब की खुशी के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। अमीर मुआविया को जब हजरत उम्मुल मुमिनीन ने ये नसीहत फरमाई, उनकी आंखें नम हो चुकी थी, आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। इसी तरीके से आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह से गुजर रहे थे, आपके साथ आपके 4 साथी भी मौजूद थे। एक खातून रास्ते में मिली और मिल करके कहा, अमीरुल मुमिनीन थोड़ा सा रुकिए। फारूक आजम रुके,
वो खातून फारूक आजम से कहती है, उमर मैंने तुमको उकास के मेले में देखा था, तुम लकड़ी लेकर के सबको परेशान करते नजर आते थे। फिर उस वक्त तुम्हारी उम्र बहुत छोटी थी, फिर उसके बाद तुम थोड़े से बड़े हुए, उस वक्त तुमको लोग उमैर कहते थे, फिर बड़े हुए तो दुनिया ने तुमको उमर कहना शुरू किया, फिर उसके बाद तुम बड़े हुए और इतने बड़े हो गए कि आज अमीरुल मुमिनीन तुमको दुनिया कहती है। अब जब उसके बाद फारूक आजम को उस अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी ने नसीहत फरमाई, तो आप जानते हैं क्या नसीहत फरमाई? फरमाती हैं, उमर अच्छी तरह से सुन लो, मखलूक के सिलसिले में तुम्हारा वो रवैया नहीं होना चाहिए जो बचपने में तुम्हारा तेज रवैया था, जलाल वाला रवैया था। मखलूक के साथ नरमी करना ताकि खुदा भी तुम्हारे साथ नरमी करे। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया तो उनके साथ 4 लोग जो मौजूद थे, उन्होंने कहा उस खातून से मुतालिक कि आप जो है अमीरुल मुमिनीन पर इतना बोझ न डालें, और इस किस्म के कलेमात अमीरुल मुमिनीन को कहने का आपको क्या हक है? फारूक आजम ने रोक दिया और इरशाद फरमाया, तुम नहीं जानते इस औरत का मकाम क्या है। पता चला अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों ने निजाम को दुरुस्त रखने के लिए अल्लाह के नेक बंदों को भी नसीहत फरमाई और उनके जरिए इस्लाम की कश्ती चलती रही। आज हमारी पोजीशन ये है, आज खवातीन इस्लाम का मामला ये है। मैं अगर कहूं और किसी बहन को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, हर बच्ची के बिगाड़ के सपोर्ट के अंदर मां का सबसे बड़ा रोल है। बच्ची के गलत रास्ते पर जाने के अंदर बाप अगर सख्ती करे तो मां कहती है छोड़ दो, बड़ी होकर सुधर जाएगी, बाद में संवर जाएगी, कल संवर जाएगी, परसों संवर जाएगी, बाद में अक्ल आ जाएगी। ए माओ, तुम्हें नहीं मालूम जिसके कदम को बचपन ही में भटकने से रोक लिया जाता है वो आगे बढ़ करके गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ती। आज जरूरत इस अम्र की है कि हमारी खवातीन अपने आप को करेक्ट करें। आप जानती हैं, एक अल्लाह वाली बंदी रोटियां पका रही थी और रोटियां पकाते पकाते काफी देर गुजर गई और उस देर होने के बाद जब एक सहेली मिलने के लिए आई तो उनसे कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां पकाते पकाते मैंने 3 पारे पढ़ लिए। आप अंदाजा लगाएं, वो रोटियां पकाती भी थी और साथ में कुरान शरीफ की तिलावत भी करती थी। इसी के साथ वो बच्चों की तरबियत के अंदर इस बात को खास तौर पर जहन में रखती थी कि बच्चों को बताया करती थी, बेटे अल्लाह पर यकीन रखना, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखना, हलाल हराम का ख्याल रखना और इस तरीके से जिंदगी गुजारना कि तुम्हारी आखिरत बर्बाद न होने पाए, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद न हो, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद न हो। आज हम बहुत सख्त इम्तिहान की जिंदगी से गुजर रहे हैं। आज हमारे मुआशरे की बच्चियां बहुत गलत रास्ते की मुसाफिर बन चुकी हैं। आज हमारा हाल बड़ा बद से बदतर हो रहा है। मैं यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह से उम्मीद लगाकर ये कह सकता हूं, अगर हमारे मुआशरे की बहनों ने और औरतों ने ये अज़्म कर लिया कि हम आज के बाद अपने आप को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में डाल देंगे और हर वो काम करेंगे जो काम अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया, और हर उस काम से बचेंगे जिससे बचने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, और अपनी जिंदगी को उस सांचे में ढाल देंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं पूरे मुआशरे का बिगाड़ खत्म हो जाएगा, घर का माहौल जन्नत जैसा हो जाएगा, घर रश के जन्नत बन जाएगा। मैं उन औरतों के बारे में भी जानता हूं जिन औरतों की पोजीशन ये रही है कि जिनके पास खाने के लिए इतना कुछ न होता था, लेकिन अल्लाह की खुशी, अल्लाह की रजा उनके पेशे नजर रहती। जानते हैं, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सुबह कमाने के लिए निकलते, एक बार निकले, रोजाना जाते थे, कुछ न कुछ लेकर आते थे, गुजर बसर हो जाता था। एक बार निकले, सुबह से लेकर
रात तक उन्होंने मेहनत की, लेकिन कुछ भी कमाई नसीब नहीं हुई। पलट कर घर पर आए, फिर अपनी बीवी से उन्होंने कहा आज कुछ कमाई नहीं हुई। दूसरे रोज फिर सुबह निकले, बीवी ने कहा आज पानी पीकर सब्र करके सो जाएंगे। दूसरे रोज निकले, शाम को लौटे, खाली हाथ लौटे, कुछ न मिला। तीसरे रोज निकले, शाम को लौटे, खाली हाथ लौटे, कुछ न मिला। अब जब चौथे रोज उनके शौहर कमाई के लिए निकलते हैं तो जानते हैं बीवी क्या कहती है? और तो कान खोल करके सुनो, दिलो दिमाग को हाजिर रख करके सुनो। वो औरत अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे सरताज, 3 दिन से रोजी नहीं मिल रही है, आज तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, कहीं मुझे भूखा देखकर तुम कोई हराम कमाई की तरफ तवज्जो मत देना, इसलिए कि मैं पेट की आग तो बुझा सकती हूँ, जहन्नम की आग में जलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए याद रखो, मुझे खिलाना तो हलाल ही खिलाना, हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। औरत का ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसके बाद जब वो शौहर कमाने के लिए निकला, अल्लाह ने वाफिर मिकदार में उसे रोजी अता फरमाई। ये औरतें थी। आज की औरतें कहती हैं फलां को देखो, उसके शौहर ने उसको कितना दिला दिया, फलां को देखो उसका मकान कितना बड़ा है, फलां को देखो उसके बच्चे ने उसको क्या क्या कर दिया। आप याद रखें, किसी की इस पोजीशन को देख करके अपने शौहर को गलत रास्ते की तरफ निशानदेही मत करो, बल्कि सुनो, हलाल खाओ। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की लालच तुम्हारी जिंदगी में अगर पैदा करनी है तो इबादत की लालच पैदा करो, नेकियों की लालच पैदा करो, नेकियों की हरीस बन जाओ। आप जानती हैं इस सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ी। और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको शुरू से माहौल मिलने की वजह से आज अपने बच्चियों को आलिमा भी बना रही हैं, बच्चों को हाफिज भी बना रही हैं और दीन के रास्ते पर चलाते हुए नजर आ रही हैं। याद रखें, आज जरूरत इस अम्र की है, इस बात को जहन के अंदर महफूज कर लें। आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि इस्लाम रुक जाए, आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि रसूल आजम की तालीमात रुक जाएं, आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि आपके बतन से, आपके शिकम से कोई नेक बच्चा पैदा न हो। आपको बिगाड़ा जा रहा है ताकि आपकी आवारगी की बुनियाद पर, अल्लाह न करे सदबार न करे, आवारगी की बुनियाद पर मुआशरे के अंदर गुनाह का सैलाब आ जाए। औरत संवर जाएगी, मुआशरा संवर जाएगा, औरत बिगड़ जाएगी, मुआशरा बिगड़ जाएगा। औरत का बड़ा कलीदी रोल है मुआशरे को संवारने के सिलसिले में, औरत का बड़ा कलीदी रोल है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से करीब करने के सिलसिले में। तारीख उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा। बस ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। यकीनन बहुत सारी खवातीन नमाज पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, ये सारी चीजें करती हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको उस इबादत में वो लज्जत नसीब नहीं होती और वो लज्जत की फिक्र भी नहीं करती। बस नमाज पढ़ रही हैं, रोजे रख रही हैं, तिलावत कर रही हैं, अच्छी चीज है, इसे कंटिन्यूज रखें और रखना चाहिए, इसकी बरकतें जरूर मिलेंगी। लेकिन मुझे इस मौके पर हजरत राबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाकया याद आता है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा वो नमाज के लिए खड़ी हुई, जो पहरहन उन्होंने पहना था, जो कमीज उन्होंने पहना था, उस कमीज को उन्होंने चेंज किया, दूसरा कमीज पहना और पहनकर वो नमाज शुरू करती हैं। तो पहले जब नमाज पढ़ती थी तो जो कैफियत होती थी, जो उनको लज्जत नमाज की मिलती थी, वो नमाज की लज्जत उन्हें नहीं मिली। परेशान हो गई, अल्लाह की बारगाह के अंदर रोने लगी और सोचने लगी कि आखिर मुझे नमाज की वो लज्जत क्यों नहीं मिल रही है जो पहले मिला करती थी। बहुत गौर करती हैं, लेकिन गौर करने के बाद कोई रीजन समझ में नहीं आता तो बारगाह समदियत में इल्तिजा करती हैं, ऐ मेरे मौला मुझे बता तो सही
कि आज नमाज की लज्जत मुझसे क्यों छीन ली गई, नमाज का सुरूर और नमाज का कैफ मुझसे क्यों छीन लिया गया। अल्लाह अकबर। अभी ये मारूजा पेश कर ही रही थी कि दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो ये कमीज चेंज करके दूसरा कमीज पहन लूं। वो कमीज उतारती हैं और दूसरा कमीज पहन लेती हैं। पहनकर जब नमाज पढ़ती हैं तो नमाज में पहले जैसी लज्जत उनको मिलती है, कैफ मिलता है, सुरूर मिलता है, सुकून मिलता है। उसके बाद जानते हैं आप वो नमाज में लज्जत क्यों नहीं मिली, उसका रीजन बयान करती हैं। हजरत राबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चूंकि इससे पहले जो कमीज मैंने पहना था उस कमीज का मामला ये था कि वो फटा हुआ था। रात को मैं चांदनी रात के अंदर अपनी छत पर बैठकर उस कमीज को सिल रही थी कि अचानक बादशाह की सवारी गुजरी और बादशाह की सवारी के अंदर मशल लेकर के बादशाह के खुद्दाम निकल रहे थे। तो मशल की रोशनी मेरी छत पर आई और मैंने उस रोशनी से अपना कमीज सिल लिया। और उसके बाद जब मैंने नमाज पढ़ी तो मुझे नमाज की लज्जत नहीं मिली। गैब से आवाज आती है, राबिया तूने जिसके मशल से रोशनी का फायदा उठाया है क्या उसकी तूने इजाजत ली थी? आप अंदाजा लगाएं, बगैर इजाजत के किसी की मशल की रोशनी के फायदे से नमाज की लज्जत चली जाती है। आज हराम हलाल का खाना, इसके बारे में फिक्र न करके हम इबादत और रियाजत करें तो इबादत और रियाजत की लज्जत कैसे महसूस होगी। एक और प्रॉब्लम हमारे मुआशरे के अंदर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिल बैठ करके खाना खाओ, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। सब बैठकर मिलकर खाना खाओ। लेकिन अब ट्रेंड चल पड़ा है, माहौल बनता जा रहा है। हमारी बच्चियां आज शादी के बाद सबसे पहले ये तसव्वुर करती हैं सेपरेशन, और फिर शौहर से कहती हैं अपने माँ बाप से क्यों मिलते हो, बहन से क्यों बात करते हो, भाई से क्यों बात करते हो, उनको क्यों देते हो, ये क्यों करते हो। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर एक बड़ा लतीफ नुक्ता आपके सामने पेश करता हूं, इसको हमेशा के लिए जहन में रखें। कभी आपने सोचा एक ही वक्त में दो बहनों के साथ कोई मर्द क्यों निकाह नहीं कर सकता? एट अ टाइम, एक ही वक्त में दो औरतों के साथ, दो बहनों के साथ मर्द क्यों निकाह नहीं कर सकता? हाँ, एक का इंतकाल हो गया, उसके बाद उसकी बहन के साथ कर सकता है, लेकिन एक ही मौके पर दो बहनें एक के निकाह में नहीं रह सकती। क्यों मना किया गया जानते हैं आप? अल्लाह अकबर। आज जान लो ताकि चीज समझ में आ जाए, रिश्तेदारी समझ में आ जाए। वजह सबसे बड़ी ये है कि जब वो दो बहनें सौकन बन जाएंगी, एक शौहर की दो बीवी होंगी, दोनों बहनें होंगी, तो दोनों बहनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक दूसरे में हसद होगा, एक दूसरे में बुग़्ज़ होगा, रिश्ता टूटेगा, दोनों बहनों का आपस में मोहब्बत नहीं रहेगी। इस्लाम नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे, इसलिए इस्लाम ने एक ही वक्त में दोनों बहनों को निकाह में रखने के लिए मना फरमाया ताकि रिश्ता जुड़ा रहे। इस्लाम रिश्ता तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है। आज हमारे यहाँ ये बिगाड़ और ये ट्रेंड भी चल पड़ा है, भाई से न मिलो, बहन से न मिलो, बाप के यहाँ मत जाओ, माँ के यहाँ मत जाओ, इससे बात न करो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये सारे सिस्टम को खत्म करो। जो हुजूर ने फरमाया है वो करो, जो रब ने फरमाया है वो करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बस अब आखिरी बात ये है, यहाँ से ये पैगाम लेकर के उठो कि आज से आपको संवरना है और आपको कोशिश करनी है कि आपकी जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढल जाए। और एक अमल मैं आपको बता दूं, इस अमल को जिंदगी भर आप करते रहें, अपनी नस्लों में मुंतकिल करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजाना 1000 मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़े, उसे उस वक्त तक मौत वाक़े न होगी जब तक कि जन्नत में वो अपना ठिकाना न देख ले।
तो 1000 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। और ये बात भी मेरी बहनें याद रखें, हुजूर जितना आपका भला चाहते हैं, दुनिया में कोई इंसान उतना भला आपका नहीं चाहता। इसलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करते हुए, कुरान पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल औरतों को अपना मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए, अमले सालेह की तरफ तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमाए। और हर औरत एक माइंड बना ले, मुझे बुरा नहीं बनना, मुझे अच्छा बनना है, बुराइयों से नफरत करनी है, नेकी से मोहब्बत करनी है। फिर आपकी जात दुनिया की सारी नेमतों के मुकाबले के अंदर सबसे बेहतर जात होगी। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला सालिहियत की तौफीक अता फरमाए और कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।